अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। कुरान कॉन्ट्राडिक्शंस डिबंक के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम एक सुवर्णमा आदमी के कुछ सो कॉल्ड पेश किए गए कॉन्ट्राडिक्शंस का जवाब देंगे। तो इस सुवर्णमा आदमी का कहना है कि Surah 2 verse 62 says that Jews and Christians don't need to fear because we will be accepted by Allah. Surah 3 verse 85 says that the only religion accepted by Allah is Islam. पहला जवाब, आयत के सियाक को देखकर पता चलता है कि यहाँ पर पिछली कौमों का जिक्र हो रहा है, खास तौर से बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने एहसानात और अपनी नियामतें बनी इसराइल को, चिल्ड्रंस ऑफ इसराइल को याद दिला रहा है, और साथ में कि उनकी नाफरमानियों के सबब से उनको जो सजा दी गई वक्तन फवक्तन वो भी याद दिलाई जा रही है। तो चूंकि पिछली कौमों का जिक्र हो रहा है आयत के सियाक में, आयत के कॉन्टेक्स्ट में, जो पिछली और अगली आयत है पिछली कौमों का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर भी बीच में जो है, यहाँ पर यहूद बेशक पिछली कौम है, नसारा जो ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर थे बेशक पिछली कौम है, इसी तरीके से साइबीन जो है वो भी पिछली कौम ही है। तो पिछली कौमों का जिक्र हो रहा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजर चुकी है। और यहाँ पर आयत में वाज़ह तौर पर पहले ही मौजूद है कि जो आदमी अल्लाह पर ईमान रखता हो, क्या क्रिश्चियंस अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हैं? यानी जाहिर सी बात है यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो यहूदी, जो ईसाई अपने अपने वक्त में थे, यानी यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर, बेशक उनको आखिरत में कोई खौफ नहीं होगा। इसी तरीके से ये जो सेबियंस थे ये भी एक कौम थी और ये भी अल्लाह तबारक व तआला पर अपने वक्त में ईमान रखते थे और शिर्क से पाक थे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली कौमों में इनका भी जिक्र कर दिया कि उनको भी कोई खौफ व गम नहीं होगा। अब कोई ये कहे कि अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर जो या ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर थे उनको इस आयत में यहूदी और क्रिश्चियंस क्यों कहा गया है, मुस्लिम क्यों नहीं कहा गया है, तो इसका साफ जवाब यह है कि दुनिया इनको इसी नाम से जानती है। यहूदियों को यहूदी नाम से जानती है और क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन नाम से जानती है, सेबियंस को सेबियंस के नाम से जानती है, इसलिए इनको यहाँ पर मुसलमान नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर पिछली कौमों की बात हो रही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे। और ये बात तो है कि क्रिश्चियंस अल्लाह को अपना गॉड नहीं मानते और जो मानते हैं वो उसके साथ शिर्क करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की भी इबादत करते हैं। लिहाजा यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने और यौम आखिरत पर ईमान लाने का जिक्र है। तो मेरा ये सवाल है, क्या क्रिश्चियंस अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हैं? क्या क्रिश्चियंस यौम आखिरत, मतलब आखिरत के ताल्लुक से जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट कुरान ने आखिरत का दिया है, डे ऑफ जजमेंट का कॉन्सेप्ट जो कुरान ने दिया है, कुरान में मेंशन है मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ आयतों में, क्या उस पर यकीन रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते। ना तो क्रिश्चियन सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते, बल्कि क्रिश्चियंस तो अल्लाह तबारक व तआला का अपना गॉड ही नहीं मानते। और जो क्रिश्चियंस मानते हैं वो साथ में शिरक करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की साथ में इबादत करते हैं। तो कहाँ है? कुरान करीम ने वाज़ह तौर पर बयान किया है कि इन्नहु मा युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो अल्लाह के साथ शिरक करेगा अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर जन्नत हराम कर दी। लिहाजा ये ज़रूरी है, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने में ज़रूरी है कि सिर्फ उसकी इबादत की जाए और उसके साथ किसी को भी शरीक ना किया जाए, चाहे वो रुबूबियत में हो, सिफ़ात में हो या उलूहियत में हो। इनमें से किसी भी किस्म में अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने का ये मतलब है। और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान करीम में दीगर आयत पर यह वाज़ह बयान किया गया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे, नजात नहीं मिलेगी। अब ये कहना कि इस आयत में ये आया है कि यहूदी हो, क्रिश्चियंस हो या सेबियंस हो, और जो अल्लाह और आखिरत यौम आखिरत पर ईमान रखता है उनको कोई गम नहीं, उनको कोई खौफ नहीं, तो यहाँ पर ये शर्त लगाई गई है कि वो अल्लाह पर ईमान रखता हो, यानी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ही इबादत करता हो, वो ज़रूरी है ना, तब आखिरत में नजात मिलेगी। अल्लाह पर ईमान लाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना दाखिल है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ही कुरान करीम में दीगर मकामात पर यह बयान किया है कि इन पर ईमान लाना ज़रूरी है। लिहाजा ये एतराज़ यहीं पर ख़त्म हुआ। और बेशक अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सिर्फ दीन इस्लाम ही मकबूल है और कोई मजहब नहीं। क्या जुडाइज़्म लफ्ज़ बाइबल में कहीं पर भी मौजूद है कि जुडाइज़्म मजहब का नाम है? क्या क्रिश्चियन बाइबल में क्रिश्चियनिटी लफ्ज़ कहीं पर मौजूद है? तो ये सब इन लोगों ने खुद मजहब बनाए हैं, इंसानों ने मजहब बनाए हैं और इंसानों ने ही इनको ये नाम दिए हैं। ये नाम ना तो खुदा ने इनको बताए, अगर बताए होते तो बाइबल में होता ना, लेकिन नहीं है। ना तो जुडाइज़्म बाइबल में मौजूद है लफ्ज़ और ना ही क्रिश्चियनिटी बाइबल लफ्ज़ में मौजूद है, बल्कि ये सब इन्होंने खुद ही अपने मजहबों के नाम रखे हैं। और ये उनकी बात हो रही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजरे हैं। और आयत में साफ तौर पर मज़कूर है अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखता हो। तो क्या क्रिश्चियंस अल्लाह तबारक व तआला को अपना गॉड मानते हैं और क्या सिर्फ उसी की इबादत करते हैं? नहीं। लिहाजा यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। The Quran tells us in Surah 2 verses 125 to 129 that Abraham and Ishmael came to Arabia where they built the Kaaba.
And yet, Surah 28 verse 46 claims that Muhammad was the first messenger to come to the Arabs. अहले अरब यानी अरब के जो लोग हैं वो इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही औलाद है। यानी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब गए थे खाने का तामीर करने, तो वहां पर कोई लोग नहीं रहते थे, वहां पर लोगों की आबादी नहीं थी कि वो उनको ये कहने गए थे कि आप एक अल्लाह की इबादत करो। वो वहां पर दावत का काम करने नहीं गए थे, वहां पर तो कोई रहता ही नहीं था, तो दावत का काम क्या करते। तो यहां पर वो खाने का तामीर करने गए थे। और जो अरब के लोग हैं, जो अरब की जो नस्ल है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है। इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, तो वो तो उन्हीं की नस्ल है। तो यहां पर यह बात कही जा रही है आयत करीमा में कि अहले अरब की तरफ कोई नबी या रसूल नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नहीं आया। तो ये बात तो साफ है, कौन सा नबी या रसूल उनकी तरफ आया है, क्योंकि अरब तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा तामीर कर रहे थे तो वहां पर यह नहीं कहा गया था कि वो उन लोगों को यह बताने गए थे कि आप एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो। वो ये पैगाम लेकर वहां नहीं गए थे, बल्कि वो तो खाने काबा तामीर करने के लिए गए थे। और अरब के लोग जो है, अहले अरब जो है, वो तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की ही औलाद है। बेशक इस्माइल अलैहिस्सलाम रसूल थे, लेकिन उनकी औलाद में कोई भी नबी या रसूल नहीं भेजा गया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। लिहाजा ये एतराज यहीं पर खत्म हो जाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां रसूल बनाकर भेजे गए थे। ये तो एतराजी बातिल है। जिनकी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था वो कौन लोग थे? वो अरब के लोग थे। तो अरब के लोग किसकी औलाद है? और अरब के लोग तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो यहां पर यही बात कही जा रही है कि जिन लोगों की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है उनकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई नबी या रसूल नहीं आया था। तो जाहिर सी बात है अरब जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है। जब अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम की ही औलाद है तो यह बात साबित हुई कि उनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई नबी या रसूल नहीं आया था। बेशक इस्माइल अलैहिस्सलाम रसूल थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहां पर बात की जा रही है अहले अरब की, और अहले अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम की ही औलाद है। मसला खत्म। कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन है? यहां पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, क्योंकि अरब तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की ही औलाद है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब की तरफ मबूस करके थोड़ी ना भेजा, क्योंकि वो तो उन्हीं की औलाद है। जब अहले अरब उन्हीं की नस्ल है, तो उनकी नस्ल में तो बात कही जा रही है कि उनकी नस्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई नबी या रसूल या डराने वाला नहीं भेजा गया। What happened to Pharaoh when he was chasing the Israelites? Surah 10 verse 92 says that Allah saved him. Surah 17 verse 103 says that he drowned. यहां पर यह बात याद रहे कि सूरह यूनुस में यह कहा गया है कि हम फिरौन की लाश को महफूज कर लेंगे। आयत में वाज़ह तौर पर लफ्ज बदानी का मौजूद है, तो साबित हुआ कि यहां पर फिरौन को बचाने की बात है, वो उसकी लाश को बचाने की बात है। यानी फिरौन की लाश को महफूज कर लेंगे, बचा लेंगे, आगे आने वाले नस्लों लोगों के लिए निशाने इबरत बना करके रख देंगे। इस आयत में यह नहीं कहा गया है कि फिरौन को हमने जिंदा बचा लिया, ये यहां पर नहीं कहा गया, जैसे कि आयत वाज़ह तौर पर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से सूरह इसरा में जो कहा गया है कि फिरौन को गर्क कर दिया गया, तो बेशक फिरौन को गर्क कर दिया गया, लेकिन सूरह यूनुस में जो कहा गया है तो वहां पर उसकी लाश को महफूज करने का जिक्र है। और बल्कि यह कुरान करीम के डिवाइन कलाम होने की और मिरेकल होने की बहुत बड़ी दलील है। और इसका सबूत आज भी फिरौन मिस्र की लाश इजिप्ट के म्यूजियम में पड़ी है, और यह बात कुरान करीम के अलावा दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखी है। तो इससे साबित होता है कि कुरान वाकई अल्लाह तबारक व तआला खुदाए वाहिद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, डिवाइन कलाम है, और एक मौजज़ा है, एक मिरेकल है। तो क्योंकि ये बात कुरान करीम के अलावा किसी भी किताब में नहीं कही गई कि फिरौन की लाश को महफूज कर लिया जाएगा, उससे बचा लिया जाएगा, लेकिन कुरान करीम ने यह बात 1400 साल पहले कही। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र के म्यूजियम में, इजिप्ट के म्यूजियम में फिरौन की लाश मौजूद है, जो कि कुरान करीम की सदाकत की एक बहुत बड़ी दलील है। Surah 4 verse 43, Muslims are allowed to drink alcohol as long as they don't show up for prayer drunk. According to Surah 5 verse 90, Muslims aren't allowed to drink alcohol. सूरह निसा में जो ये कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ए ईमान वालों नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ, तो ये उस टाइम की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी। उस टाइम पे अभी शराब हराम हुई ही नहीं थी, तो ये उस वक्त मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि जब तुम नशे में हो तब नमाज के करीब मत जाओ। लेकिन सूरह निसा सूरह नंबर 4 है और इसके बाद सूरह नंबर 5
सूरह माइदा आयत नंबर 90 में अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को वाज़ह तौर पर हराम करार दिया और इससे इज्तनाब करने का हुक्म दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, एक मौजज़ा है। यहाँ पर भी ऑर्डरली बयान किया गया है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 है और सूरह माइदा सूरह नंबर 5 है। सूरह निसा में ये कहा गया है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ, और सूरह माइदा में ये अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को हराम कर दिया। यहाँ पर ऑर्डर रखा गया है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 है और सूरह माइदा सूरह नंबर 5 है। इसको कॉन्ट्राडिक्शन तब कहा जा सकता था अगर सूरह निसा में शराब को हराम करार दिया गया होता और सूरह माइदा में यानी चौथे सूरह में शराब हराम करार दी गई होती और 5वें सूरह में यह कहा गया होता कि जब तुम नशे की हालत में हो तब नमाज के करीब मत आओ। हालांकि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर रखा है। पहले सूरह निसा है सूरह नंबर 4 और उसके बाद सूरह माइदा। 5वें सूरह नंबर 4 में यह कहा गया है कि जब तुम नशे की हालत में हो नमाज के करीब मत जाओ, और आगे सूरत में यह कह दिया गया, बाद में हुक्म नाजिल कर दिया गया, खुदा तबारक व तआला ने शराब को हराम करार दिया। सूरह निसा का जो हुक्म है तब शराब हराम नहीं हुई थी, बाद में हुई, और वो बाद में होने का हुक्म सूरह नंबर 5 में सूरह माइदा आयत नंबर 90 में मौजूद है, जिसमें यह कहा गया फजतनिबूहु कि इससे इज्तनाब करो। ये तो हो गया इस सो कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन का जवाब। तो क्रिश्चियंस लोग कर भी क्या सकते हैं, बेचारे झूठ और खयानत के अलावा ये लोग कर भी क्या सकते हैं इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि इनका दीन और मजहब ही एक झूठे इंसान ने बनाया है जो खुद भी झूठा था, और इस क्रिश्चियनिटी की बुनियाद ही झूठ पर है। तो साफ और वाज़ह बात है कि हर आयत का अपना अपना एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, हर आयत का अपना एक अलग सियाक है। तो हर आयत को अपने सियाक में रखिए और फिर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें कुरान करीम पर एतराज़ात करने से पहले। तो ये तो हो गया हमारे इस एपिसोड में कुरान करीम के सो कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शंस का मुंह तो जवाब। अब हमारी तरफ से ईसाइयों को, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस को 3 कॉन्ट्राडिक्शंस न्यू टेस्टामेंट से पेश खिदमत है, और हमें यह भी उम्मीद है कि इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं आएगा, क्योंकि आज तक कोई भी सो कॉल्ड क्रिश्चियन या सो कॉल्ड क्रिश्चियन स्कॉलर इनका जवाब नहीं दे पाया है। तो इस एपिसोड में न्यू टेस्टामेंट से कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 1 हमारी तरफ से वो ये कि अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31 यसु ने कहा है कि अगर मैं अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। इफ आई बियर माय ओन विटनेस माय विटनेस इज नॉट ट्रू। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 31। जबकि इसी गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 कि अगर मैं अपनी गवाही दूं तो भी मेरी गवाही सच्ची है। अब हमें यह बताया जाए कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है, क्या यसु की गवाही सच्ची है या फिर यसु की गवाही सच्ची नहीं है। इन दोनों में से कौन सी बात सही है, यह एक वाज़ह कॉन्ट्राडिक्शन है जो सॉल्व नहीं हो सकता। और हमें बताया जाए कि जिस किताब में कॉन्ट्राडिक्शन हो और इतना वाज़ह कॉन्ट्राडिक्शन हो, क्या वो वर्ड ऑफ गॉड हो सकती है। अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 31 यसु कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। जबकि इसी गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 14 में लिखा है कि अगर मैं अपनी गवाही दूं तो भी मेरी गवाही सच्ची है। अब हमें यह बताया जाए कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है। कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 2 हमारे इस एपिसोड से है, वो ये है कि हु इज द फादर ऑफ जोसेफ। जोसेफ का बाप कौन है। अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जेकब इज द फादर ऑफ जोसेफ। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के मुताबिक याकूब नामी शख्स यूसुफ का बाप है, जबकि गॉस्पेल ऑफ ल्यूक के मुताबिक हेलाई नामी शख्स जोसेफ यानी यूसुफ का बाप है। तो हमें यह बताया जाए कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है। यूसुफ के बाप का नाम क्या है। हु इज द फादर ऑफ यूसुफ, इज इट जेकब और इज इट हेलाई। इन दोनों में से कौन सा शख्स यूसुफ का बाप है। ये एक ऐसा अनसॉल्व कॉन्ट्राडिक्शन है जिसका आज तक कोई क्रिश्चियन स्कॉलर जवाब नहीं दे पाया है। और क्या जिस किताब में ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन मौजूद हो, क्या उसको वर्ड ऑफ गॉड कहा जा सकता है। हमें यह बताया जाए कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है। मैथ्यू और ल्यूक ने जो जीसस क्राइस्ट की जीनियोलॉजी पेश की है, दोनों ने उन दोनों को अगर अच्छी तरीके से पढ़ा जाए, देखा जाए, आपस में मैच किया जाए, तो ऊपर से लेकर नीचे तक बेशुमार तजादात, बेशुमार कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिलते हैं। बहरहाल हमने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्ट्राडिक्शन पेश किया है कि यूसुफ के बाप का नाम क्या है। यूसुफ के बाप का नाम याकूब है या फिर यूसुफ के बाप का नाम हेलाई है, हेली। इन दोनों में से कौन सा यूसुफ का बाप है, कौन सी बात इन दोनों में से सही है। जाहिर सी बात है इन दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है या फिर दोनों बातें गलत हो सकती है, लेकिन दोनों बातें सही नहीं हो सकती। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है जो सॉल्व नहीं किया जा सकता और ऐसी किताब वर्ड ऑफ गॉड नहीं कही जा सकती। कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 3 हमारे इस एपिसोड से है, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जीसस हील्ड 2 ब्लाइंड मैन। जीसस ने 2 अंधे आदमियों को बेनाई दी थी, उन्हें शिफा याब किया था। जबकि गॉस्पेल ऑफ मार्क के मुताबिक जीसस क्राइस्ट ने
एक अंधे आदमी को बेनाई दी थी, उसे शिफायाब किया था। अगर आप इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तकरीबन सेम ही है, लेकिन ये हमें ये बताया जाए कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के मुताबिक यसु ने 2 आदमियों को ठीक किया था, उनको उनकी आंखों की बेनाई लौटाई थी, जबकि गॉस्पेल ऑफ मार्क के मुताबिक यसु ने एक ही आदमी को शिफायाब किया था, उसकी आंखों की बेनाई लौटाई थी। तो अब हमें यह बताया जाए कि वो 2 आदमी थे या फिर एक आदमी था। ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टेड है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर है कि वो 2 आदमी थे जिनको यसु ने ठीक किया था या फिर एक आदमी था जिसको यसु ने ठीक किया था। तो हमें बताया जाए इन दोनों में से कौन सी बात सही है। ये वाज़ह कॉन्ट्राडिक्शन है जो सॉल्व नहीं हो सकते, और क्या ऐसी किताब वर्ड ऑफ गॉड हो सकती है? उम्मीद है हमें इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब कभी नहीं आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन अक्ल के अंधों को हिदायत दे, इन्हें हक समझने की तौफीक दे और हमें भी दीन इस्लाम पर कायम दायम रखे। आमीन। फी अमानिल्लाह।